स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल का पेपर है। आर्थिक भूगोल का पेपर है 2022 का पेपर है। एमए प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। अगर आपके एमए फाइनल चलता है तो भी कोई आप टेंशन मत लीजिए, पेपर इसी तरीके के पैटर्न के आते हैं। इसमें से आप देख लीजिएगा आर्थिक भूगोल किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था की अवधारणा क्या होती है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, और सामान्य प्रदेश के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उनके नाम लिखने हैं। उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि क्या होती है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, मिश्रित कृषि क्या होती है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के नाम बताना है, बाजार आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कच्चे माल के आधार पर जो है चीनी उद्योग है, गुड़ उद्योग है, और इसके अलावा माचिस उद्योग है, ये भी कच्चे माल के थ्रू पड़ते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, ये सब कच्चे माल के आधार पर। बाजार आधारित उद्योग कुछ ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जिनको कच्चे माल की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट उसको बाजार में। इंजीनियरिंग उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ये सारी चीज़ें। वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद करके ही जाना है। निर्णय प्रक्रिया क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द डिसीजन मेकिंग। और नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक भूगोल की मानव भूगोल आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, यानी कि आर्थिक भूगोल में हम क्या करते हैं, मानव से रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन्हीं का तो अध्ययन करते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अर्थव्यवस्था का सामान्य परिदृश्य क्या है, व्हाट इज़ द सिंपल मॉडल ऑफ इकोनॉमी। अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था का सामान्य मॉडल। इसको आप निश्चित रूप से बता सकते हैं लिख करके। M1 M2 आपने पढ़ा होगा, मार्केट 1 मार्केट 2 C1 C2 C3 C4 अगर आपने पढ़ा हो तो। भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ पे होती है, कहाँ पाई जाती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और स्थानिक वितरण में उसको बताना है आपको। विश्व में लगभग सभी महाद्वीपों में भूमध्य सागरीय जलवायु और भूमध्य सागरीय कृषि पाई जाती है, उसके बारे में आपको लिखना है। विश्व में खनिज क्षेत्र की खनिज तेल की उपलब्धता, उत्पादन, उपभोग प्रतिरूपों का विस्तार से विवेचना कीजिए। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, इसकी उपलब्धता कहाँ है, उत्पादन कितना होता है कितना नहीं होता, और उपभोग प्रतिरूप उसकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। और विश्व में लोहा और इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों, उत्पादन और वितरण पर भौगोलिक विवरणी दीजिए। लोहा इस्पात उद्योग, देखिए मैंने आपको बताया था पिछले ही पेपर में, अगर आप लोहा इस्पात उद्योग पढ़ते हैं तो आपको चीनी भी पढ़ना चाहिए, कपड़ा भी पढ़ना चाहिए, सूती वस्त्र उद्योग, और इसके अलावा आपको सीमेंट उद्योग है। ये 4-5 उद्योग है, निश्चित रूप से घूम घूम के आते रहते हैं। नेक्स्ट कागज़ और लुगदी उद्योग के स्थानीयकरण कारकों का उत्पादन और उपभोग प्रतिरूपों पर प्रभाव बताइए। कागज़ और लुगदी उद्योग निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट उद्योग है। कागज़ को भी वापस से रिसाइकिल करके लुगदी बनाई जाती है, और पेड़ों से भी बनाई जाती है। आपको पता होगा कागज़ पेड़ से बनते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमको कि कागज़ का इस्तेमाल हम कम करें और फिजूल नहीं करें, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा कागज़ों का इस्तेमाल बढ़ेगा उतने ज़्यादा पेड़ कटेंगे, जितने ज़्यादा पेड़ कटेंगे पर्यावरण को नुकसान होगा, और पर्यावरण को नुकसान होने का मतलब है हमको नुकसान, और हमारा नुकसान मतलब इस सृष्टि का भी नुकसान कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है परिवहन लागत की स्थानिक विभिन्नता की अवधारणा पर भौगोलिक लेख लिखिए। परिवहन लागत किसे कहते हैं, उसकी स्थानिक विभिन्नता, जैसे अगर पहाड़ है तो परिवहन लागत निश्चित रूप से ज़्यादा लगेगी। हवाई जहाज़ के रास्ते से आप सफ़र करना चाहते हैं तो स्थानिक विभिन्नता जो है अलग अलग स्थानों पर जो है परिवहन लागत कम ज़्यादा होती रहती है, तो उस पर आपको लिखना है कुछ ना। उत्पादन लागत की स्थानिक विभिन्नताओं पर, देखिए यहाँ पर वो परिवहन लागत थी, ये उत्पादन लागत है, दोनों अलग अलग है भाई, ठीक है ना। कि स्थानिक विवरण श्रम, पूंजी और तकनीकी ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालिए, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आर्थिक भूगोल में निर्णय लेने की प्रक्रिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए कोई भी अगर जो बिजनेसमैन है वो बड़ा बिजनेसमैन बनता है तो उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, सबसे बड़ी क्वालिटी वो होती है, वो है उसकी डिसीजन मेकिंग। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया, अगर हम सही वक्त पर सही निर्णय ले लेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है उस काम को सही अंजाम तक नहीं पहुंचा सकेंगे, या बेनिफिट में नहीं रहेंगे, हम नुकसारे में खसारे में रहेंगे। इसलिए डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक भूगोल में डिसीजन मेकिंग का क्या रोल है उसको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, आर्थिक प्रादेशिकरण की संकल्पनाओं, सिद्धांतों और विधियों की व्याख्या कीजिए। भारत में इसके विकास की विवेचना कीजिए। आर्थिक प्रादेशिकरण क्या होता है, इसकी संकल्पना क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी विधियाँ क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मालूम होगी ना। अर्थव्यवस्था की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की स्थानिक संरचना, अगर आप पढ़ेंगे तो ये निश्चित रूप से पहला दूसरा ही प्रश्न मिल जाएगा आपको आर्थिक भूगोल में। मेरे नोट्स में तो पहला दूसरा ही प्रश्न है, लेकिन अगर आपके पास दूसरे नोट्स है तो उसके में पता नहीं है मुझे। विटलसी द्वारा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, विटलसी, वांथ्यूनियन वगैरह ये जो है, विटलसी द्वारा विकसित किए गए विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए। 13 कृषि प्रदेश बताएं विटलसी ने, आप उनको बारे में बता सकते हैं यहाँ पर। मांग का पैमाना और समूहन पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। मांग का पैमाना और समूहन यानी कि स्टॉक पर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार में आए परिवर्तनों के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। विश्व व्यापार में जो परिवर्तन हुए हैं उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट लक्षण दिखाई देते हैं हमको, उनके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये पेपर था निश्चित रूप से इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पेपर था। आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारियों को कर सकते हैं, परख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और मेरे भी गए इस प्रश्न में आपको पेपर के बाद बना के दूँगा।